सर, एक बहुत बुरी खबर हमारे लिए आई है वर्ल्ड बैंक से कि पाकिस्तान में जी 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो चुके हैं जो कभी मिडिल क्लास थे या कभी अमीर थे। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सरकार खुद ज़कात लेने के लिए दुबई, सऊदी, कतर, मिस्र यहां जाते हैं। लेकिन इस साल दोस्तों सऊदी अरबिया ने पाकिस्तानी जो सेना है उनको साफ मना कर दिया है कि अब हम तुम्हें ना ज़कात देंगे, ना खैरात देंगे, ना भीख देंगे, अब तुम मत आना सऊदी अरबिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। मैं पाकिस्तान के आज थोड़े से ज्यादा कपड़े फाड़ूंगा और थोड़ा सा एक्सपोज करूंगा। दोस्तों, एक बात मैं बताता हूं आपको, मुझे इमरान खान नियाजी पसंद नहीं है, लेकिन इमरान खान और ठीक है यूटर्न ये सब ठीक है, सियासत में चलता है ये सब। यार, इन लोगों का तो बैकबोन ही नहीं है शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान में लोग गरीब और इंडिया में लोग अमीर हो रहे हैं। पाकिस्तान की तो गुर्बत की बड़ी कहानियां सुनी और बड़ी वजूहात भी सामने आई, लेकिन इंडिया इस पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनता चला जा रहा है। पूरे ग्लोबल साउथ में को अगर कोई लीड कर सकता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो इंडिया ही है। देखिए, ये मना करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तानी सेना वो ज़कात लेके कि हम गरीबों में बांटेंगे, हम पाकिस्तान में उन भिखारियों में बांटेंगे। इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी। इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है बंदे की। यार, ये पता नहीं ये कैसा आदमी है। कम से कम खान अड़ा तो था, अपनी बात पे कायम तो था, वो लड़ता तो था, सही लड़ता गलत करता बात की बात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान पहले से ही परेशान था और पाकिस्तान के लोग, लेकिन इसी के बीच एक खबर और आ गई। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं और ये लोग पहले या तो मिडिल क्लास थे या तो अमीर थे, लेकिन आज वो गरीब हो गए हैं। और पाकिस्तान पहले से ही सऊदी अरब, फ्रांस और IMF के पास दौड़ रहा था कर्ज के लिए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक और आफत आ गई और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के पास गया था। वहां पर उन्होंने कर्ज के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन सऊदी अरब ने उन्हें देने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज की मेरी ये बात आप लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगेगी कि यार ये भी हो सकता है दुनिया के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। सुनिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो सेना है, वो हमेशा जब रमजान आते हैं, यानी कि 1 महीना रमजान का होता है, फिर 1 महीने बाद रमजान के फिर जो है वो छोटी ईद आ जाती है। लेकिन रमजान के अंदर क्या होता है दोस्तों, रमजान के एंड में यानी कि 27, 28 को रमजान के एक महीना होता है रमजान, तो 27, 28 या 26 से लोग जो है वो ज़कात देना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़कात क्या होती है, जैसे बहुत बड़ा बंदा है, उनके पास बड़े पैसे हैं, तो वो अपने पैसों में से कुछ माल जो है गरीबों में बांट देता है कि चलो यार ये साल में एक बार जो है रमजान में गरीबों में ये ज़कात, खैरात, बरसात, कुछ भी समझ लो आप लोग, वो दे देते हैं। तो पाकिस्तानी सेना हर साल जो है दोस्तों वो सऊदी, कतर, दुबई और इन शेखों अमीरों के कदमों में जाके गिर के गिड़गिड़ा के वहां की जो ज़कातें होती है। देखिए दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि यार पाकिस्तान की सेना या आर्मी कैसे ऐसे जा सकती है शेखों के ज़कात के लिए, कितना पैसा होगा। अब आप एनालिसिस लगा लें या कर लें कि वो किधर और हम किधर। असल में पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि हमारे पास गुर्बत क्यों है, किस वजह से है। अब अगर हम इकनॉमी के अंदर बात करेंगे तो हमारे 3 सेक्टर आते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर आते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, तीसरा सेक्टर आता है हमारे पास सर्विसेज सेक्टर। अब अगर बात करें सर्विसेज सेक्टर के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा टैक्स दे रहा है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल, तो वो भी हम टैक्स दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, GST, गवर्नमेंट सेल्फ टैक्स। अब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी IMF पाकिस्तान को बोलती है कि आप अगर पाकिस्तान IMF के पास जाता है कि मुझे कर्जा दो, तो IMF क्या बोलती है, कंडीशंस लगाती हैं। क्या कंडीशंस लगाती हैं कि आप टैक्स लगाओ। तो टैक्स लगाने से क्या होता है, टैक्स लगाने से चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो महंगी होने से क्या होता है कि लोगों का परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो अगर कोई लेने वाला नहीं हो तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों,
जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किससे, हमने मुकाबला किससे कहते हैं, कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई। फ्रांस को इन्होंने बड़ा प्रेशराइज करा, सरतन से जुदा मार देंगे, ये कर दो ये कर दो, उनका एम्बेसडर निकाल दो। बोला साहब एम्बेसडर तो है नहीं वहां पे, तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं है, फिर अपॉइंट करके दोबारा निकाल। पता नहीं क्या क्या ड्रामा नहीं हुआ पाकिस्तान में, लेकिन फिर बात हुई, इन्होंने फ्रांस से बोला कि भाई हम तुम्हें मार देंगे, इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध हम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। पूरी धमकियां चल रही हैं, और सियासतदान से लेकर नीचे लेवल का जो रेडी पर पाकिस्तान रेडी चलाता है ना, ड्राइवर टैक्सी का, सब धमकियां दे रहे हैं फ्रांस को। फिर अचानक फ्रांस ने बोला अच्छा ये पाकिस्तान है ना, कह रहा हाँ साहब पाकिस्तान है, कहा डोंट वरी यार, ये तो बड़े आसानी से सेटल हो जाएगा मामला। फ्रांस ने $300 मिलियन का चेक दिया, पाकिस्तान में बाड़ा रखी थी, $300 मिलियन का चेक दिया, पाकिस्तानियों के जेब में डाला। पाकिस्तानियों ने क्या बोला कि साहब सरतन से जुदा, क्या मजाक कर रहे हैं आप, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, हम तो आपका माथा चूमेंगे, आपका हाथ चूमेंगे, और अभी भी थोड़ा सा और पैसा दे दो हम तुम्हारे कदम भी चूमेंगे। ये बात हो गई साहब। देखिए यार, पाकिस्तान या आम लोगों के ज़कात जो है, जैसे अब हिंदुस्तान के मुसलमान हुए, अफगानिस्तान के मुस्लिम्स हुए, या फिर खुद पाकिस्तान के मुस्लिम्स हुए, सबके इतने ज़कात नहीं होते। अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर बंदा है तो उसका ज़कात ज्यादा होता है। नॉर्मल बंदे का देखिए, जिसके पास अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं या फिर गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो उसके पास थोड़ा बहुत ज़कात निकल ही जाता है। लेकिन अगर हम दुबई, सऊदी और कतर की बात करें तो वहां के ज़कात बहुत ज्यादा निकलते हैं। यानी कि वहां पे ऐसे लोग हैं, वो पता है तेल का पैसा है, इतना पैसा है कि उनके एक सिर्फ ज़कात देने से एक बंदे की पूरी जिंदगी लाइफ सेटल हो सकती है। तो पाकिस्तान की सेना दोस्तों हर साल जो है रमजान में वो जोली फैलाकर, देखिए ये बात ऑफिशियली आप लोगों ने सुनी होगी कि पाकिस्तान के भिखारी सऊदी में पकड़े गए हैं, दुबई में पकड़े गए हैं। पता लग गया कि इनकी दुखती रग जो है वो क्या है, इनकी दुखती नस जो है वो क्या है, वो है डॉलर। उन्होंने पाकिस्तान को दिए पैसे और ये पैसा बोल रहा है। पाकिस्तान में जो है ना कुछ मेजर जो मैं कहता हूँ कि जो पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हम, और इसके अलावा जो हमारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, एलीट क्लास जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मतलब सबसे बड़ी रीज़न वो है। ये नहीं है कि पाकिस्तान एक गरीब है ना, वो पाकिस्तान में ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ गरीब ही हैं, अमीर भी ऐसे ऐसे जनाब अगर आप 2% अमीर को कहेंगे कि पाकिस्तान अमीर है तो ये तो आपके एनालिसिस बड़े गलत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान पहले से ही परेशान है और सारे देशों के पास ट्रेड चालू करने के लिए गुहार लगा रहा है, और पाकिस्तान चाहता है कि अन्य देशों से हमारी ट्रेड चालू हो जाए, जिससे सामानों का आना जाना हो और हमारा कुछ उसमें मदद हो। लेकिन सारे देश जो है इस पर अपना कड़ा रवैया जता रहे हैं और कोई भी देश पाकिस्तान को ट्रेड चालू करने के लिए नहीं दे रहा है, जिस पर पाकिस्तान बहुत परेशान नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हो गए हैं और ये भिखारियों का मुल्क हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।